हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम इस क्लास में हिंदी रिलेटेड 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और एक बार जल्दी कमेंट करके बताइए ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं। ओके जी, सभी को गुड मॉर्निंग। तो चलिए शुरू करेंगे आज की हमारी क्लास। पहला प्रश्न आपके सामने है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या 1, अभिव्यक्ति शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए कोस करना, ऑप्शन बी वार्ता करना, ऑप्शन सी प्रकट करना, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ए उपर्युक्त में से कोई नहीं। वेरी गुड, जल्दी बताइए इसका आंसर है क्या है जी। ठीक ठीक, आंसर क्या है? ऑप्शन सी प्रकट करना है। अभिव्यक्ति मतलब क्या है? व्यक्त करना और प्रकट करना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 2, प्रकट का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए गुप्त, ऑप्शन बी पारदर्शी, ऑप्शन सी सूक्ष्म, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ए उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर बताइए, ध्यान से देखिए प्रश्न को। वेरी गुड, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है ठीक है, 2 का आंसर क्या है? ये प्रकट शब्द का विलोम क्या है? गुप्त। और सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द क्या है? वेरी गुड, स्थूल। अब कमेंट करके बताइए, पारदर्शी शब्द का विलोम शब्द भी बताइए। वेरी गुड, पारदर्शी का विलोम शब्द क्या है? अपारदर्शी। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 3, नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शंस देखिए, ये तरंगिनी, ऑप्शन बी इला, ऑप्शन सी तटिनी, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ए उपर्युक्त में से कोई नहीं। ध्यान से देखिए प्रश्न को। वेरी गुड, तटिनी और तरंगिनी किसका पर्यायवाची है? ये दोनों नदी का पर्यायवाची है। ठीक है, इला नदी का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, इला किसकी पर्यायवाची है बताइए। इला शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची है। चलिए, लेकिन नदी का पर्यायवाची शब्द तरंगिनी और तटनी दोनों नदी का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 4, स्वर सहित व्यंजन को लिखते समय उसके नीचे लगाते हैं। ऑप्शन ए अनुनासिक, ऑप्शन बी अनुस्वार, ऑप्शन सी हलंत, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ए उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए आंसर क्या है? वेरी गुड, ऑप्शन सी बिल्कुल सही। वेरी गुड, 4 का ऑप्शन क्या है? सी, हलंत लगाते हैं। ठीक है, स्वर सहित व्यंजन को लिखते समय उसके नीचे हलंत लगाते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 5, भूतकाल का विलोम शब्द है। ए आसन्न भूत, बी भविष्यत काल, सी अनागत काल, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या है? वेरी गुड, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अनागत काल और भविष्यत काल दोनों भूतकाल का विलोम शब्द है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। विलोम शब्द मतलब विपरीतार्थक है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते। प्रश्न संख्या 6, अतः में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी आ, ऑप्शन सी हा, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ए उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए, जल्दी बताइए, अतः में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? देखिए, ताह मूल शब्द है। क्या है? ताह के आगे आ उपसर्ग लगाते हैं। ठीक है, इसमें आंसर क्या है? 6 का आंसर जल्दी बताइए। वेरी गुड, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। 6 का आंसर क्या है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अब कमेंट करके बताइए, अछूता में उपसर्ग बताइए। जल्दी अब कमेंट करके बताइए, अछूता और अटल शब्द में उपसर्ग बताइए। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर दे दिया है आप सबने। अछूता में चूता मूल शब्द है और अटल में टल मूल शब्द है। ठीक है, आ उपसर्ग है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 7, नीलगाय पद में समास है। ऑप्शन ए बहुव्रीहि, ऑप्शन बी द्विगु, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ए उपर्युक्त में से कोई नहीं। जल्दी बताइए, नीलगाय पद में समास क्या है? वेरी गुड, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, नीलगाय शब्द का समास विग्रह भी बताइए। ठीक है, नीलगाय का समासिक विग्रह बताइए। वेरी गुड, नीली है गाय जो। ठीक है, अब कमेंट करके बताइए, तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान है? बताइए बताइए। वेरी गुड, उत्तर पद प्रधान है। ठीक है, बहुव्रीहि समास में तीसरा पद प्रधान है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 8, अनुपात शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शंस देखिए, जल्दी कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या है। वेरी गुड, वेरी गुड। अनुपात में पात क्या है? मूल शब्द है। अनु क्या है? उपसर्ग है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द की पहचान कीजिए। ये कड़वाहट, बी चाय, सी बचपन, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं है। आप कमेंट करके बताइए हिंदी में लिंग कितने प्रकार होते हैं? हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी, बचपन क्या है? एक पुल्लिंग। कड़वाहट और चाय दोनों स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 10, ठीक है। कबूतर दाने चुगते हैं, वाक्य के रेखांकित शब्द के लिए उपयुक्त पर्यायवाची बताइए। ऑप्शन ए कपोत, ऑप्शन बी कर्ण, ऑप्शन सी पंडुक, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं है। बताइए इसका आंसर क्या है? ध्यान से देखिए। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि कपोत और पंडुक दोनों कबूतर शब्द का पर्यायवाची है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 11, जल्दी कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या है। वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 12, प्रीतम शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ऑप्शन ए प्यारी, ऑप्शन बी प्रेमिका, ऑप्शन सी प्रीतमा, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं है। ठीक है, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या है। आवाज़ ठीक है? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रीतम शब्द में आप प्रत्यय जोड़ने से प्रीतमा मतलब स्त्रीलिंग शब्द बना है। ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या 13, स्तन्य शब्द के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से पर्यायवाची शब्द चुनिए। ऑप्शन ए खीर, ऑप्शन बी दूध, ऑप्शन सी खदी, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ए उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए पर्यायवाची का मतलब क्या है? समानार्थी है। ठीक है, स्तनी का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। 13 का आंसर क्या है? 13 का आंसर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 14, अपेक्षा शब्द के समानार्थी शब्द का चयन नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। ऑप्शन ए आधार, ऑप्शन बी आकांक्षा, ऑप्शन सी निराधार, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अब कमेंट करके बताइए आदर का विलोम शब्द क्या है। बहुत बढ़िया, आदर का विलोम शब्द क्या है? अनाधार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। ठीक है, प्रश्न संख्या 15, आत्मोत्सर्ग शब्द में प्रयुक्त संधि के प्रकार का चयन नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। बता इसका आंसर क्या है। पहला, आत्मोत्सर्ग शब्द का संधि विच्छेद देखिए आत्म प्लस उत्सर्ग। आत्मोत्सर्ग शब्द का संधि विच्छेद क्या है? आत्म प्लस उत्सर्ग। ठीक है, आप प्लस वो मिलके वो बना है। ठीक है, इसलिए इसमें कौन सी संधि है? बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 16, सुपुरुष में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी अवयवी भाव, ऑप्शन सी कर्मधारय। बताइए इसका आंसर क्या है, और ये भी कमेंट करके बताइए हिंदी में कितने समास होते हैं। हिंदी भाषा में 8 प्रकार के समास होते हैं। ठीक है, सुपुरुष में कौन सा सुपुरुष का मतलब क्या है? अच्छा पुरुष। ठीक है, इसलिए आंसर क्या है? बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। सुपुरुष में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। और ये भी बताइए तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान है? सुपुरुष में कौन सा समास है? वेरी गुड, कर्मधारय समास में। और तत्पुरुष समास में उत्तर पद। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्सरा शब्द का समानार्थी शब्द चुनिए। ऑप्शन ए भव्यता, ऑप्शन बी सुबरी, ऑप्शन सी देवबाला। वेरी इजी क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया प्रश्न आपसे पूछा है। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या है। बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अप्सरा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? वेरी गुड, देवबाला, देवांगना भी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 18, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए आधारित, ऑप्शन बी आधारित, ऑप्शन सी आधारित। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। ये भी कमेंट करके बताइए आधारित शब्द में कौन सा प्रत्यय है, बताइए। ठीक है, आधारित शब्द में इत प्रत्यय
है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 19। एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है। ऑप्शन ए एक बुराई पर दूसरी बुराई, ऑप्शन बी एक गुण के साथ दूसरा गुण, ऑप्शन सी बुरे व्यक्ति की बुरी संतान। बताइए इसका आंसर क्या है। बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 20। राम आम खाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा बताइए। ऑप्शन ए सकर्मक क्रिया, ऑप्शन बी अनेकार्थक क्रिया, ऑप्शन सी अकर्मक क्रिया। बताइए इसका आंसर क्या है। कौन आम खाता है। राम आम खाता है। ठीक है, राम क्या खाता है। वेरी गुड, आम खाता है। तो आंसर क्या है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही। ठीक है, प्रश्न संख्या 21। इनमें से अंगरखा शब्द क्या है। ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी विदेशज। बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। और ये भी कमेंट करके बताइए अंगरखा शब्द का तत्सम रूप बताइए। ठीक है, अंगरखा शब्द का तत्सम रूप क्या है। अंगरक्षक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। कविता को भाव योग किसने कहा। ये शुक्ल जी, बी द्विवेदी जी, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। जल्दी बताइए कविता को भावयोग किसने कहा है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही, रामचंद्र शुक्ल ने कविता को भावयोग कहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 23। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उत्कर्ष का विलोम है। ठीक है, विलोम का मतलब क्या है। विपरीतार्थक शब्द है। ठीक है, ऑप्शन ए अपकर्ष, ऑप्शन बी अंत, ऑप्शन सी पतन। बताइए आंसर क्या है। बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। और ये भी कमेंट करके बताइए अंत शब्द का विलोम क्या है और पतन का भी। अंत शब्द का विलोम शब्द क्या है। आदि है। और पतन शब्द का विलोम क्या है। व्युत्पन्न है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 24। मैं बाजार जाता हूँ, इस वाक्य में वाच का कौन सा प्रकार है। और ये भी कमेंट करके बताइए हिंदी में कितने वाच हैं। वेरी गुड, 3 प्रकार के। ठीक है, क्या क्या। कर्तृवाच, कर्मवाच और भाववाच है। ठीक है, मैं बाजार जाता हूँ, इसमें कर्ता प्रधान है। ठीक है, इसलिए आंसर क्या है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, मैं बाजार जाता हूँ, इसमें कौन सा वाच्य है बताइए। कर्तृवाच्य। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 25। ये भी इम्पोर्टेंट है। अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है। ध्यान से देखिए ऑप्शंस। वेरी गुड, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अब बताइए आंसर क्या है। सब में व्याप्त रहने वाला के लिए एक शब्द इनमें से कौन सा है। ऑप्शन ए सर्वव्यापी, ऑप्शन बी सर्वव्यापी, ऑप्शन सी सर्वव्यापी। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या है। बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी बिल्कुल सही। ये भी बताइए सर्वव्यापी शब्द का विलोम शब्द क्या है। बताइए सर्वव्यापी का मतलब क्या है। सब में व्याप्त रहने वाला। ठीक है, इसका विलोम शब्द क्या है। ठीक है, सर्वव्यापी शब्द का विलोम शब्द सीमित होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 27। इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है। ऑप्शन ए श्याम, ऑप्शन बी कृष्ण, ऑप्शन सी विष्णु। इस 7 का आंसर क्या है। बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, और उष्ण शब्द का विलोम क्या है। शीत है। और श्याम शब्द का विलोम क्या है। श्वेत है। चलिए अगला प्रश्न। राम संज्ञा का कौन सा प्रकार है बताइए। वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 29। इनमें से कौन अंक का एक अर्थ है। ऑप्शन ए चिन्ह, ऑप्शन बी गोद, ऑप्शन सी चंद्रमा। बताइए। वेरी गुड, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, क्योंकि चिन्ह और गोद अंक का पर्यायवाची है। ठीक है, चंद्रमा अंक का पर्यायवाची नहीं है। चलिए अगला प्रश्न ले। संख्या 30 आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। अधिक शब्द का विलोम शब्द है। बताइए इसका आंसर क्या है। ये न्यून, बी अनाहर, सी अपकर्ष। बताइए। बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अधिक शब्द का विलोम क्या है। न्यून है। ठीक है, अपकर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या है। बहुत बढ़िया, उत्कर्ष है। ठीक है, यही है आज की हमारी क्लास। मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।